देखो लोकेशन ऑफ रूट्स, आइए सर। अच्छा, मान लो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। अब इसमें इक्वेशन ऐसा है कि ए बी कांस्टेंट दे दिया, लाइक 2x² प्लस 3x और प्लस m। एक इक्वेशन दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस m हैज़ टू रूट्स, बोथ आर ग्रेटर देन 3। तो अब आप शर्त लगाओ, कंडीशन ऐसा अप्लाई करो कि जिससे उस इक्वेशन के दोनों ही रूट 3 से बड़े हों। या ऐसा दे देगा कि वन रूट लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड अनदर रूट लाइज बिटवीन 7 to 9। तो अब एक रूट, क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, तो उसमें से अल्फा जो है वो लाई कर रहा है -1 से 1 तक और बीटा लाई कर रहा है 7 से 9 तक। तो इसके कंडीशन लगाओ, पता करो कि m का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि ऐसा हो। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बोथ रूट आर अपोजिट इन साइन, इट मीन्स अल्फा इज लेस देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन 0। तब कंडीशन लगाओ क्या होगा। या ऐसा दे देगा कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन 0 to 7, तब क्या कंडीशन लगाएंगे, m की वैल्यू क्या रखा जाए कि 0 और 7 के बीच में लाई कर रहे दोनों रूट। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन से बताता हूं। फाइंड m if both roots are opposite in sign, of 3x² plus 2x plus m is equal to 0। सीधी सीधी बात है, वो ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला? अपवर्ड ओपन पैराबोला। और दोनों रूट है, इसका मतलब दो जगह कट, दो जगह कट करेगा। अच्छा, ऑरिजिन को इसके राइट में होना चाहिए कि लेफ्ट में होना चाहिए कि बीच में होना चाहिए? अगर दोनों रूट अपोजिट इन साइन है तो मतलब अल्फा बीटा के बीच कौन आए? ऑरिजिन आए। तो ऑरिजिन को इसके लेफ्ट या राइट में नहीं होकर के मिड में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देख करके कंडीशन ये पता चलता है कि अगर पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है बच्चों, तो अल्फा इज स्मॉलर देन 0 इज स्मॉलर देन बीटा। अच्छा, ये मान लिया जाए कि छोटा रूट हमेशा के लिए अल्फा है और बड़ा रूट हमेशा के लिए बीटा है, तो कंडीशन कैसे निकलेगा? पहले तो ये पता लगाओ, ऐसे केस को पॉसिबल होने के लिए क्या दो रूट का होना जरूरी है? अगर दो डिफरेंट रूट नहीं हुए तो ये केस पॉसिबल है? क्या दोनों इक्वल रूट हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि टच करके चला जाए, तो टच करेगा तो या तो ओरिजिन के राइट में ही करेगा या तो लेफ्ट में ही करेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। तो कंडीशन यह है कि इसमें कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन हम क्या क्या अप्लाई करेंगे और हमें क्या क्या बनाना है। पहला शर्त यह है कि दो डिफरेंट रूट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दो डिफरेंट रूट होने के लिए जरूरी होता है कि d ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, सिर्फ d ग्रेटर देन 0 लगाने से ये बात पता चल जाएगा दो डिफरेंट रूट हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव? प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होने चाहिए। एक नेगेटिव रूट और एक पॉजिटिव रूट का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो दूसरा कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है वो? m/3 होगा क्या? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझ गए? लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा, एक और शर्त के बारे में विचार करना है कि ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन के राइट में लाई करेगा कि लेफ्ट में लाई करेगा, कुछ कह नहीं सकते। हूँ नहीं करना है, जवाब दो कि ये इसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन के राइट में लाई करेगा कि लेफ्ट में लाई करेगा, कि कुछ श्योर नहीं है।
लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में लाई करेगा कि कुछ श्योर नहीं है? कुछ श्योर नहीं है, लेफ्ट में करेगा, पक्का है? ओके बाबू, तुम जो आए जिंदगी में, अब कहाँ कर रहा है? इसको लेफ्ट कहते हैं। लड़कियों वाला लेफ्ट राइट नहीं, ओरिजिनल वाला लेफ्ट राइट लगाओ। ओरिजिन का राइट है कि लेफ्ट है? ये अब किधर लाई करेगा? तो कुछ श्योर है क्या? अरे ऐसा वाला ग्राफ है, राइट थोड़ा सरका देंगे, बस हमको ये वाला लेफ्ट वाला जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन के लेफ्ट में होना चाहिए। तो अगर हमने थोड़ा इस ग्राफ को राइट सरका दिया तो तब भी एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट, लेकिन ओरिजिन लाई कर रहा है 0 से बड़ा, ओरिजिन से राइट में। और अगर हमने इसी ग्राफ को थोड़ा लेफ्ट सरका दिए तो हमारा एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट, लेकिन ओरिजिन लाई कर रहा है 0 से छोटे में। तो क्या ओरिजिन और टर्निंग पॉइंट का कोई रिलेशन बन पा रहा है? हाँ या ना तो करो। कंडीशन बनाने के हिसाब से कुछ बोल सकते हैं? नहीं, इक्वेशन दिया है इसके हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ 2 के बदले m दिया रहता तो तब बनता, तब नहीं बनता। तो यह कंडीशन ओरिजिन का और टर्निंग पॉइंट का कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, अच्छा एक और चीज़ के बारे में विचार करो। एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कर लिया, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट पॉजिटिव की नेगेटिव, या कुछ भी नहीं कह सकते? कुछ भी नहीं कह सकते, डिपेंड्स ना कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। इसका मैग्नीट्यूड -1 और इसका मैग्नीट्यूड +5 हो, इसका सॉरी ये -1 और ये +5 हो तो सम पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये -5 और ये +1 हो तो सम नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ श्योर नहीं है। अच्छा इस केस में, हर एक केस में बताओ f(0) का वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव? अपवर्ड ओपन ग्राफ है, f(0) की वैल्यू क्या? नेगेटिव। f(0) की वैल्यू नेगेटिव, f(0) की वैल्यू, तो तीनों ही केस में 0 रखने पर f(0) की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। वैसे इससे बात पता चल जाएगी, m की वैल्यू लेस देन, m की वैल्यू लेस देन 0। कंडीशन 3 f(0), ये कंडीशन सेम ही वैल्यू देता है। f(0) रखो तो क्या रखोगे? 0 0 प्लस m, 0 प्लस 0 प्लस m। नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ये शर्त हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। अब बस हमें ये कंडीशन लगाना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0 का हम कंडीशन निकाल चुके हैं कि m की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो नेगेटिव होने चाहिए। तो लगाओ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 2 का स्क्वायर -4, 4 माइनस 12m, कितना? 12m ग्रेटर देन 0। इससे पता चलेगा 1 माइनस 3m ग्रेटर देन 0, मतलब 3m लेस देन 1, मतलब m लेस देन 1/3। अब जब दोनों को कॉमन वैल्यू निकालोगे तो -∞ से 1 तक, इन्फिनिटी तक, ये m 1/3 नाम का नंबर है। अगर 1/3 से छोटा हुआ m तो इसके वजह से रूट 2 डिफरेंट हो सकते हैं। 2 डिफरेंट रूट होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/3 से छोटी, पर वो दोनों रूट अपोजिट इन साइन रहे, उसके लिए m की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से छोटी। तो अब बताओ 0 से छोटी भी हो और 2 डिफरेंट भी हो, उसके लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -∞ से 0 तक क्या होनी चाहिए कॉमन वैल्यू? हेंस m बिलोंग्स टू -∞ to 0। कितने लोगों को ये कंडीशन के साथ क्वेश्चन समझ गया है? बिल्कुल नहीं होगा। तो तब फिर थर्ड कंडीशन हम उस टाइम पे इसको f(0) को पॉजिटिव करने के बजाय नेगेटिव करेंगे, या नेगेटिव करने के बजाय पॉजिटिव करेंगे, बदलेंगे ना क्वेश्चन के अनुसार। ये कोई रटना नहीं है दीदी, ये बनाते कैसे हैं ये आपके सामने बनाया, और ये क्वेश्चन के आधार पे बदल जाएगा। ये कोई रटा हुआ टेक्निक नहीं है, ये सब चीज़ सोचा गया है अभी। तो अब जैसे हम यहाँ सोचे वैसे हम दूसरे क्वेश्चन में भी सोच लेंगे, और या नहीं तो रटने का टेक्निक है
बहुत आसान है, वो ऐसे याद करना है तो ऐसे ऐसे याद कर लो, a टाइम्स ऑफ f(0), a पॉजिटिव होगा तो a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, तो f(0) नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। अब अगर a नेगेटिव हुआ तो a नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ डाउनवर्ड ओपन बनेगा, तो उसकी वजह से f(0) पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर से प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ये टेक्निक से आप याद भी कर सकते हो, उस पर भी आएंगे, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको याद करना पड़े, मैं चाहता हूँ कि आपको सिखा दे कि सोचते कैसे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड m if both roots of 2x square minus m into x plus m minus 1 is equal to 0 lies in 1 to 5। ओपन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन है कि ये वन टू 5 के बीच में ही लाई करेगा? देख के क्या पता चल रहा है, ग्राफ अपवर्ड ओपन है कि डाउनवर्ड ओपन है? तो पहले ग्राफ बना लेंगे हम अपवर्ड ओपन पैराबोला। अच्छा, दोनों रूट तभी ना लाई करेगा 1 और 5 के बीच में जब वो होगा, तो रूट होने के लिए क्या कंडीशन है? अच्छा, इस केस में दोनों इक्वल रूट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर इक्वल रूट होने की पॉसिबिलिटी है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक कंडीशन मिलके तैयार हो चुका है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कंडीशंस कैसे बनाते हैं ये सब देख लो। ये पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, 1 की वैल्यू इस अल्फा से छोटी की बड़ी, यानी अल्फा 1 से बड़ी की छोटी? 1 को अगर हमें लोकेट करना हो तो अल्फा के लेफ्ट में करेंगे कि राइट में करेंगे? लेफ्ट में। ये रहा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन होता है, ये बात जानते हो सब लोग? ओके। और 5 की वैल्यू बीटा के राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 5 यहाँ रहा। अब बताओ, अल्फा और बीटा दोनों ही 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है? क्या ये कंडीशन ऐसा है कि अल्फा जो कि छोटा रूट है बीटा से, और ये दोनों छोटे हैं 5 से और बड़े हैं 1 से, ये कंडीशन है? तो बताओ फिर क्या कंडीशन और लगा सकते हैं? क्या सम ऑफ रूट का 1 और 5 के बीच में लाई करना जरूरी है? सम ऑफ रूट का 1 और 5 के बीच में लाई करना जरूरी है? नहीं है? पक्का? ओके। क्या वर्टेक्स का 1 और 5 के बीच में लाई करना जरूरी है? क्योंकि वर्टेक्स अगर 1 और 5 से राइट गया तो ये पॉसिबल नहीं है, या लेफ्ट गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरी है कि वर्टेक्स 1 और 5 के बीच में लाई करे। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? कितना होता है? -b/2a लाइज बिटवीन 5 एंड 1। ओके, क्या इतना कंडीशन सफिशिएंट है? इतना कंडीशन सफिशिएंट नहीं। मान लो कि वर्टेक्स को 1 और 5 के बीच में मैंने लाई करा है, यहाँ पर कहीं वर्टेक्स लाई करता है और 2 रियल रूट है, तो ऐसे करके भी तो ग्राफ बन सकता है। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। पर अगर ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे तो 5 पर जब वैल्यू देखने जाएंगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अगर मैं ग्राफ को ऐसे बाहर से रूट ले जाता और फॉर 5 पर वैल्यू देखता तो ग्राफिकल वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे मिलता कि ऊपर मिलता? लेकिन इस केस में किधर मिल रहा है? ऊपर। तो एक बात साफ हुआ कि f(1) का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है? क्या f(1) की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो अब एक काम करो, a इंटू f(1) की वैल्यू निकालो। a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। इंटू f(1) की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए?
एफ ऑफ 1 का वैल्यू इससे निकाल लो, 2 माइनस m प्लस m माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, अब a इंटू एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालो। a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बोलो ना यार, a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपवर्ड ओपन है, इसका मतलब पॉजिटिव है। क्या है इसका मतलब, पॉजिटिव। और एफ ऑफ 5 की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ 5 कैसे मिलेगा, 5 यहाँ रखो तो कितना, 50। कैलकुलेशन नहीं आता है क्या करने आप लोगों को, तो इससे पहले कि आप करो मैं बोल दे रहा हूँ, जबकि तुम्हारा काम है ये। जल्दी बताओ कितना, तुम 50 बोलो, 50 बोलो, कुछ भी बोलो। अब माइनस प्लस क्या, ग्रेटर देन, इसके आगे जो लिखना है वो बता दें। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकता है, क्या ये तीनों कंडीशन मिलकर के, चारों कंडीशन मिलकर ये श्योरिटी दे रहा है कि दोनों रूट 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे, गारंटी दे रहा है इस बात की। d ग्रेटर देन 0 क्या गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है कि रूट है भैया, और d इक्वल टू 0 क्या गारंटी दे रहा है, रूट्स डिफरेंट या इक्वल हो सकते हैं, यानी रियल रूट्स हैं। क्या d ग्रेटर देन 0 इस बात की गारंटी देता है कि नहीं, d ग्रेटर देन 0 नहीं, वो कंडीशन हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे आपको। माइनस b बाई 2 किस बात की गारंटी देता है, कौन है वो बात जिसकी गारंटी माइनस b बाई 2 दे रहा है, कि वर्टेक्स गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, इस बात की गारंटी माइनस b बाई 2 दे रहा है। और नीचे के दो स्टेटमेंट किस बात की गारंटी दे रहा है, नीचे के दो स्टेटमेंट किस बात की गारंटी दे रहा है, इसलिए बोलता हूँ रिप्लाई करने, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है इस पे। इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है इसका, कभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़े हो, क्या होता है, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, उसको उल्टा पढ़ो, कभी L इंटू बी पढ़े हो, अरे भाई जब तुम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को L इंटू बी जानते हो तो B इंटू L को क्या जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पर नहीं जानते हैं आप ऐसा, आप सिर्फ 1 वे पढ़े हैं। तो sin x इंटू cos x क्या होगा, किसका क्या होगा ये, इसके अलावा और कुछ, किसी का एरिया ये है, इसलिए बोला था कि आपने सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल को L इंटू बी पढ़ा है, L इंटू बी को नहीं पढ़ा है। दुनिया में जब भी कभी दो चीज़ प्रोडक्ट हो रही हो तो वो एक 2 डायमेंशनल एरिया बनाता है, और 3 चीज़ प्रोडक्ट हो रही हो तो वो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम बनाता है। याद रखना ये चीज़। ये है एक sin x इंटू कॉस एक्स साइज वाले रेक्टेंगल का एरिया, और इसमें जब 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 रेक्टेंगल का एरिया है। तो एक लाइन एक तरीके से पढ़ते हैं, हाँ भैया कि वो कंडीशन ऐसा दिया है तो उसको मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या मतलब निकलता है ये तो बोलना ही नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या मतलब है। तो a इंटू एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है ये बताओ। आप तो L इंटू बी का मतलब नहीं बता पाए मेरे को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता था बस आपको। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये सिंपल सा स्टेटमेंट देना है कि जो तुमको ऐसे लिखा हुआ है ना उसका एक ज्योमेट्रिकल कुछ न कुछ मीनिंग होता है, आपको वो मीनिंग क्रैक करना है, अदरवाइज मैथ रटने जैसा लगेगा। और L इंटू बी को जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे हर एक फॉर्मूला को, तो समझने लगेगा मैथ कितना सुंदर है, अदरवाइज मैथ डरावना लगता है। लोग पढ़ते ही नहीं ठीक से, रटने की कोशिश करते तो उसको मैथ डरावना लगेगा ही ना। पर कुछ लोगों को मैथ्स में बहुत मज़ा आता है, लाइक मुझे। उसका रीज़न यही सब है कि किसी चीज़ को विस्तार से जानते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, a इंटू एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब,
और a इंटू एफ ऑफ 5 का क्या मतलब है? a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 की श्योरिटी ये देता है, किस बात की श्योरिटी दे रहा है? कि एफ ऑफ 1 पर, यानी 1 पर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, यही श्योरिटी दे रहा है। जो लिखा है, जो दिख रहा है वही तो बोला मैंने। a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 क्या दे रहा है? ये गारंटी दे रहा है कि 5 पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो भी रूट्स बने हैं, अगर 1 पर भी ग्राफ पॉजिटिव है और 5 पर भी ग्राफ पॉजिटिव है और रूट है, तो इसका मतलब 1 और 5 के बीच में कभी न कभी नेगेटिव रहा होगा ग्राफ। 1 और 5 एक्स की वैल्यू अगर 1 और 5 के बीच का है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर चुका है। यही मतलब है, यही ना मतलब है? ओके, थोड़ा सा मतलब पे विस्तार से चर्चा करें। एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 अगर पॉजिटिव है तो देन x बिलोंग्स टू 1 to 5 के बीच f ऑफ x के कितने रूट्स हो सकते हैं? विस्तार से बताओ थोड़ा, कि अगर f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू 1 और 5 के बीच में f ऑफ x के कितने रूट्स हो सकते हैं? एक, 2, 0, 5, 4, -1। क्या? नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स का आइडिया नहीं लग रहा है, तो तब भी तो एक स्टेटमेंट दी जा सकती है। अच्छा, इसको ना एफ ऑफ एक्स को आप कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन मत मानो, आर्बिट्रेरी जनरल कोई भी फंक्शन है, 1000 डिग्री, 2000, 5 लाख डिग्री का, या फिर नॉन पॉलिनोमियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन होगा, या मिक्स्ड इक्वेशन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और अगर एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 5 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ रहा है तो 1 और 5 के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स के कितने रूट्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है? कुछ बोल पाओगे सर? मैम कुछ बोल पाएंगे? क्या बोल रहे हो? पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, बट उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का कोई पैटर्न तो होगा। आप मुझे ये बताओ, एक रूट हो सकता है कि 2 रूट हो सकता है? क्या कोई ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें 1 रूट हो, या कोई ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें 2 रूट हो? इन दोनों में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही कौन है? अब आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें a और 1 और 5 के बीच में 10 रूट हो और 9 रूट हो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है? सिंपल स्टेटमेंट है कि f ऑफ x हैज इवन नंबर ऑफ रूट्स इन 1 to 5। इतना सा बात बोलना था बे, आइदर 0 रूट्स और 2 रूट्स और 4 रूट्स और 6 रूट्स। एक और 5 के बीच में एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाए जिसके 0 रूट है, तब भी एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 5 सेम साइन का है। अच्छा, इसका तो पहले मतलब समझो, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 5 दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों क्या होते हैं? या तो बहुत पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है ना? अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 5 पॉजिटिव, और अगर ऐसा बनाऊंगा इसमें भी एफ ऑफ 1 नेगेटिव, एफ ऑफ 5 नेगेटिव, सेम साइन का है। केस ऐसा भी हो सकता है। गिनो कितने रूट होना चाहिए? अगर ये पॉजिटिव से शुरू होकर के काटा है तो 2 बार काटने पर वापस आता है, तो 4 बार काटने पर वापस आएगा, तो 6 बार काटने पर वापस आएगा, 8 बार या 10 टाइम्स या 12 टाइम्स,
यानी इसके बीच में कितने बार काटना जरूरी? इवन नंबर ऑफ टाइम्स काटना जरूरी। कितने रूट्स होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ रूट्स होने चाहिए 1 और 5 के बीच में। ठीक है, बोलिए सर। हाँ, तो टच किया तो फिर कितने रूट्स हुए? मारेंगे ना मुक्का, 2 रूट होता है वो, बड़े वैज्ञानिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बोलोगे आप, 2 इक्वल हो गए तो क्या मतलब? 2 जुड़वा बच्चे को एक ही बच्चा बोल दोगे? बच्चा एक ही हुआ है, बस मुंडी 2 है, हाथ पैर 2 हैं और दोनों चलता भी अलग अलग है, बस बच्चा एक ही है। किसी बात कर रहे हो? हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो मैं आप लोगों को बस दिमाग पे जोर डालने के लिए बता रहा था कि जो चीज़ हमारे सामने लिखी रहती है उसका बहुत सारा मीनिंग होता है। ये क्वेश्चन तो है नहीं, सवाल तो बहुत सिंपल है, कंडीशन बना लिए तो लगाओ फिर। श्योरिटी तो मिल ही चुकी है, d ग्रेटर देन 0। बताओ d का वैल्यू कितना? m² माइनस 8m प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये समझा आपको कहाँ से हुआ? समझ गया है क्या बात कर रहा हूँ? तो ठीक है, फिर इसके रूट मिल रहे कुछ नहीं मिल रहे तो फॉर्मूलेस निकालेंगे। 8 प्लस माइनस 64 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2 m इक्वल टू 4 प्लस माइनस कितना जी है? 32। 32 का मतलब कितना? 4√2। अब 4 को 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 बच चुका है। एक नंबर है 4 प्लस 2√2 और दूसरा नंबर है 4 माइनस 2√2। क्या लगता है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, तो 0 पे चेक करो। 0 पे क्या रहा? प्लस, और इधर माइनस और इधर प्लस। तो हमको कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला, मतलब ये वाला नंबर चाहिए और ये वाला नंबर चाहिए। तो हम लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू -∞ to 4 माइनस 2√2 यूनियन, क्लोज लगाएंगे 4 प्लस 2√2 टू इन्फिनिटी। क्या ये आंसर है? ये तो बस ये शर्त है कि m ऐसा रखो ताकि रूट्स हो सके। अब वो रूट 1 और 5 के बीच में ही लाई कर रहा है, उसके लिए तो बाकी कंडीशन है। वर्टेक्स की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। वर्टेक्स क्या है उधर? ये कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2, वर्टेक्स है -b/2a, लाइज बिटवीन 1 एंड 5। -b/2a इट मीन्स m/2, m/4 ना, lies between 5 to 1. If you multiply 4 you will get 4 is smaller than m is smaller than 20. तो m की वैल्यू 4 से 20 के बीच, ये दूसरा कंडीशन है। पर क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है? नहीं, ये तो बस ये कंडीशन है कि वर्टेक्स 1 और 5 के बीच में है। अब रूट भी 1 और 5 के बीच में होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि a इंटू एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, थर्ड कंडीशन। तो a इंटू एफ ऑफ 1 का साफ साफ मतलब है वहाँ, ये दोनों काट दो, डिश डिश, क्या मिला? 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव। ये होता है m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। 1 यूनिवर्सल ट्रू बात है ना। और इसको काटो, 50 माइनस 1 कितना? C4। C4 है a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0। 50 माइनस 1 49 और माइनस 4m ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 4m इज स्मॉलर देन 49। इसका मतलब m इज स्मॉलर देन 49/4। 4 4 काट लिए तो नीट ज्वाइन कर लो आज ही, ठीक है। 4 4 काट नहीं सकते ना। कितना हुआ ये? 12.25। तो m इज स्मॉलर देन 12.25। अच्छा, अब सबको एक साथ मिलाएंगे। C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 इंटरसेक्शन C4, तभी हमको m का फाइनल वैल्यू मिलेगा।
C2 कहता है यहाँ है 4 और यहाँ है 20 और यहाँ है 4 प्लस 2√2 और यहाँ है 4 माइनस 2√2। तो पहली बात यह है कि 4 माइनस 2√2 से छोटी और 4 प्लस 2√2 से बड़ी। दूसरी बात यह है कि 4 से 20 तक। तीसरी बात है m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, वो ऑलरेडी बना हुआ है। और चौथी बात है m इज स्मॉलर देन 12.25। कौन सा पार्ट कॉमन है सर? ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। कॉमन कौन है यहाँ से यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगेगा ना, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। हेंस m बिलोंग्स टू क्या मिला हमें? 4 प्लस 2√2 से 49/4 ही लिखो ना। ये रह गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन कहीं से मुश्किल है? अभी इसको बनाने का शॉर्टकट बता देता हूँ। एनालिसिस से बना लिया क्वेश्चन। अब सभी कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मैं लिख दूंगा। लिखो इसको। जी सर, यहाँ एक बात लिख देता हूँ नोट में। लोकेशन ऑफ रूट में हम किन किन बातों पर विचार करते हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स नाम के टॉपिक में वी नीड टू रिव्यू। क्या क्या बात रिव्यू करना है? पहले नंबर की बात डिस्क्रिमिनेंट डी। दूसरे नंबर की बात माइनस बी बाई 2a, डायरेक्ट लिखता हूँ। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर की बात a इंटू एफ ऑफ, मान लो कि x बिलोंग्स टू दिया है k1 से k2 तक अल्फा बीटा आर रूट्स। f ऑफ k1 एंड a टाइम्स ऑफ f ऑफ k2। इन बातों पर विचार करेंगे। तीसरा नंबर। चौथा नंबर सम ऑफ रूट्स पर विचार करेंगे। पांचवें नंबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन सब से कोई ना कोई कंडीशन बनता है। तो ये 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे हमारा लोकेशन ऑफ रूट का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कंडीशन बनाएंगे, हम -b/2 के बारे में कंडीशन बनाएंगे, हम a इंटू एफ ऑफ k1 के बारे में, a इंटू एफ ऑफ k2 के बारे में कंडीशन बनाएंगे। फिर सम ऑफ रूट्स के बारे में कंडीशन, इसका तो पूरा अतड़ी निकल गया। फिर a इंटू एफ ऑफ k2 के बारे में कंडीशन बनाएंगे। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। इतनी ही चीज़ों को विचार करना है। कल इससे रिलेटेड, कल नहीं अगले क्लास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स चर्चा कर लेंगे। वो 10 मिनट लगता है। आज ही अगर शुरू से पढ़ाए होते तो हो जाता।